हेलो एवरीवन, छत्तीसगढ़ नगर सेना का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुका है। यहाँ पर आपको वाहन चालक, स्टोर कीपर, फायरमैन जैसे पोस्ट आपको देखने मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर 12वीं पास है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए तो ये आप देखेंगे यहाँ पर पद के नाम यहाँ पर दिए गए, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक जैसे यहाँ पर पोस्ट आपको देखने मिल रहा है। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन चालू हुआ वो 1/7/2025 और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो 31/7/2025 आपको देखने मिलेगा। और मान लीजिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और उसमें कुछ गलती होती है तो यहाँ पर उसके लिए भी सुधार के लिए मौका दिया गया है, जो है 10/8/2025 का। तो उससे रहते आप यहाँ पर सुधार कर लेंगे। साथ ही यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर आपको जो फीस है वो 300 लगने वाला है। और SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 200 आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो कैसे करेंगे आप ऑनलाइन अप्लाई? तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पर। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर दिया गया है टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर दिया गया तो उस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा ताकि आप रजिस्ट्रेशन कर सके। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन कन्फर्म पे चेक बॉक्स करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड आप कर पाएंगे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। चल तो यहाँ पर मैं चेक बॉक्स करता हूँ, उसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर रजिस्टर करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछा छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएंगे। अगर हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको फाइल अपलोड करने बोल रहा है। आपका निवास सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। याद रखें कि वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तभी यहाँ पर वो अपलोड होगा। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चूज़ फाइल में आपको जाना है, जहाँ पर आपने फाइल सेव किया उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। देखिए मैंने अपलोड कर लिया। पोस्ट अप्लाई फॉर बोल रहा है तो यहाँ पर जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो पोस्ट अप्लाई फॉर है तो उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट आपको देखने मिल जाएंगे। आपके रिलेटेड जो वो पोस्ट सही है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया, जिसमें सबसे पहले बोला जा रहा है आपका फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। तो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फुल नेम, फादर नेम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में जैसे आधार कार्ड वगैरह है तो उस टाइप को आपको चॉइस करना होगा यहाँ पर। उसके बाद उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो भी 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर, फिर कंफर्म आइडेंटिटी नंबर, तो सेम यहाँ पर आपको ID नंबर आपको एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर ID नंबर भी मैं एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा, फिर उसके बाद मेल ID, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर आपको डालना होगा। जैसे तिल वगैरह है या फिर बर्न मार्क है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे आइडेंटिटी के लिए। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये चीज़ें रखेंगे, कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए एज रिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पर बहुत सी डिटेल्स आपको पूछा जाएगा। अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पर आपको फिलहाल टिक नहीं करना होगा। अगर नहीं है तो, अगर यस है तो आपको उसके लिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको चेक बॉक्स करनी होगी। उसके बाद मान लीजिए आप होम गार्ड हैं तो यस करेंगे, जिसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ सेव नेक्स्ट आपको करना होगा ताकि आप आगे बढ़ सके। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो यस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेम था तो मैं यस कर देता हूँ। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर 10th-12th का आपका रिजल्ट पूछा जा रहा है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको उसको फिल करेंगे, नहीं तो 10th-12th के आपको यहाँ डिटेल्स कंपलसरी है, आपको यहाँ एंटर करना होगा। अगर नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो 10th-12th के यहाँ पर कंपलसरी आप फिल करें। ग्रेजुएशन या PG अगर आपने किया है तो यहाँ पर देख सकेंगे ग्रेजुएशन कोर्स नेम यहाँ पूछा गया है। अगर उसके रिलेटेड आपने सेम कोर्स किया है तभी यहाँ पर उसके डिटेल फिल करें, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। सिर्फ 10th और 12th यहाँ पर कंपलसरी कि आपको एंटर करना होगा। फिर उसके बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे बोनस मार्क के लिए जैसे नेशनल लेवल स्पोर्ट्स है या NCC आपने किया है या फिर हैवी मोटर व्हीकल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे। क्योंकि अगर आप चेक बॉक्स यस करते हैं तो यहाँ पर उसके डिटेल्स आपको फिल करने होंगे, जो है कि कंपलसरी। अगर मान लीजिए नहीं है तो यहाँ पर नो कर आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, तभी यस करें जब आपके पास सर्टिफिकेट हो, नहीं तो यहाँ पर नो कर आप सिंपली यहाँ पर सबमिट करेंगे अपने डिटेल्स और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर सबमिट करूँगा तो देखेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप कहीं आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर कोई भी कोर्ट में आपका पेंडिंग केस है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल फिल करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर नो कर आप सिंपली सबमिट करेंगे। जैसे यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पूरे प्रोफाइल को चेक करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा।
जैसे कि पासवर्ड आप स्मॉल, कैपिटल, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल यूज़ कर आप कंफर्म और क्रिएट पासवर्ड में आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना होगा। अगर मान लीजिए समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स करेंगे। अभी भी आपके पास समय है कि आप एडिट कर सकते हैं फॉर्म, नहीं तो आप फाइनल सबमिशन यहाँ पर करेंगे। जैसे यहाँ पर फाइनल सबमिशन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको पेमेंट मोड यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको प्रोसीड टू पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर पेमेंट अमाउंट आपको शो कर दिया गया है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपका जो पेमेंट यहाँ पर शो करा उतना ही पेमेंट आपको यहाँ पर पे करना होगा। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने बोल रहा है, तो सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ही आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कंटिन्यू करूँगा तो देखेंगे यहाँ पर बारकोड ओपन हो चुका। अगर मान लीजिए आप बारकोड से पे नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से भी आप इसे पे कर सकते हैं। और साथ ही याद रखें, जब भी आप पेमेंट करें तो रिफ्रेश रीलोड वगैरह नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका पेमेंट जो हो पेंडिंग में भी जा सकता है और अब यहाँ सक्सेसफुली आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो आपको आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, जब भी पेमेंट करें तो अपने हिसाब से जो चीज़ बारकोड स्कैन कर भी कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग या कार्ड से भी। तो चलिए मैं इसे पे कर लेता हूँ और सबमिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे पेमेंट होने के बाद सक्सेस हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्म आ चुका है, तो इसका प्रिंट या हार्ड कॉपी अपने पास जरूर रखेंगे। और यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिशन करें तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले कि नाम वगैरह सब चीज़ सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो सबमिशन करने से पहले इसे करेक्शन कर ले, उसके बाद ही यहाँ पर सबमिट करेंगे। और साथ ही यहाँ पर फोटो सिग्नेचर जो आपका अपलोड करेंगे वो 500 KB के अंदर होना चाहिए और JPG फॉर्मेट का यहाँ पर होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होगा। तो और जो भी पोस्ट है यहाँ पर उससे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स आपको उसके रिलेटेड फिल करना होगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है उसके रिलेटेड कोर्स के तो अभी वहाँ पर उसके डिटेल्स फिल करेंगे, नहीं है तो आप 10th और 12th के यहाँ पर कंपलसरी कि आपको उसे यहाँ पर आपका डिटेल सेंटर करना होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर अपना फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड और डिटेल्स यहाँ पर करेक्शन होने के बाद ही यहाँ पर सबमिट करेंगे फाइनल। नहीं तो यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन दिया गया, वहाँ से आप उसे एडिट कर उसे सबमिट कर सकते हैं। और इसका जो ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है मैंने बता दिया है कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह से भी आप इसे पे कर सकते हैं। नहीं तो वहाँ पर ऑनलाइन आप QR कोड स्कैन करके कोई भी पेमेंट फ़ोनपे हो या जीपे उससे स्कैन कर आप पे करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी पेमेंट आप करें तो रीलोड वगैरह रिफ़्रेश वगैरह नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपका फ़ोन पेंडिंग में जा सकता है और फाइनल सबमिशन नहीं होगा तो यहाँ पर आप आगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपने पास एक हार्ड कॉपी ज़रूर रखें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद। तो ऐसे ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे नगर सेना के लिए। तो चलिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।